तरीके से अत्याचार इन पर किया जा रहा है। अब बताइए, एक तो बिहार में शिक्षक बहाली किस तरीके से हुआ, बोरा भर भर के शिक्षक का बहाली करवाते थे हमारे सुशासन बाबू। किस तरीके से, जो एगो परीक्षा दीजिए, ना आपके पास बीएड डिग्री है ना कुछ है, और उसके बाद एगो परीक्षा लिया 30 नंबर जिसको आया धड़ल्ले लाखों लाख विद्यार्थी को आप टीचर बनवा दिए। नियोजित शिक्षक कैसे बना था, इसकी सच्चाई है। मुखिया के थ्रू और पंचायत के थ्रू जो है सो शिक्षक सब का निर्माण हुआ। अब उस शिक्षक को जो है सो आप बीपीएससी का सिलेबस दे दिए। अभी कह रहे हैं कि इनको 3 अटैम्प्ट मिलेगा परीक्षा देने के लिए। अब सिलेबस जो हम देखे हैं वो बीपीएससी का सिलेबस दे दिए। अब सब जो है सो बढ़िया से पढ़ाइए नहीं। देखिए, शिक्षक है तो अपना परिवार में सब लग गया है ना, सबका बेटा बेटी बियाह, रंग बिरंग का बीमारी सब आ गया है, सबको होता रहता है। लेकिन आप उसको मजबूरन ज़बरदस्ती आप कलम धराना चाहते हैं। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं कि शिक्षक को बदलना चाहते हैं? इन शिक्षकों का बुढ़ा गया है तो आप तो उसको सींग तोड़ के पर्रू बनने वाला बात कर रहे हैं। जो सब मास्टर सब 30 साल 40 साल हो गया है उसका, जो अपना वेतन मिलता था उससे परिवार चला रहा था, उसको आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी के सिलेबस के थ्रू परीक्षा दीजिए और 3 अटैम्प्ट में पास किए तो किए, नहीं तो आपको नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। हैं, यहाँ पे देखिए बीपीएससी का जो आप बहाली लेने का प्रक्रिया किए हैं, इतना टाइट किए हैं, जो योग विद्यार्थी, मेरे जैसा विद्यार्थी घर पर बैसल, जो मास्टर सब बुढ़ा गया, जिस सब का सींग जवान हो गया, उसको तोड़ के आप फिर से बछड़ा बनाने के चक्कर में वो कहाँ से परीक्षा देगी और कहाँ से 3 अटैम्प्ट। अब बताइए, जो ये शिक्षक सब जो है से बहुत का जिंदगी है ना अपना अपना, कोई अपने परिवार से परेशान है, कोई पति पत्नी से परेशान है, कोई पत्नी जो है सो पति से परेशान है, दोनों दो तरह से रास्ता पकड़ा हुआ है, कोई स्कूल का पकड़ा हुआ, कोई कहीं का पकड़ा हुआ है, और लाख टेंशन रहता है कैसे कैसे ज़िंदगी अपना चला रहा है। हैं, और उसको आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए फट से, ओहो में कह रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा जो है सो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आपको देना पड़ेगा। अब वो मैडम सब भर जिंदगी कांटा स्वेटर चलाई, अब उसको कहिएगा आप कंप्यूटर पर परीक्षा देने के लिए, मुश्किल से वो मोबाइल पकड़ के रील बना लेती है, रील चला लेती है। हैं, अब उसको कह रहे हैं हाँसू सब छोड़ करके आप परीक्षा देने के लिए, किस हिसाब से वो परीक्षा देंगी? उनके दर्द को कौन समझेंगे? आपके शिक्षक बहाली करने का क्या तरीका था, उसको भी तो नज़र में रखिएगा। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं इस चीज़ के समर्थन में है ये नहीं कि जो पुराना शिक्षक हैं उनको अब आप रहने दीजिए, नया शिक्षक का जो आप बहाली करा रहे हैं इसमें कितना शुद्धता है आपको आप ही बताइए तो। हैं, इतना बड़का बड़का लाखों में आप बहाली करा रहे हैं, अब फिर लाखों लाख फर्जी डिग्री सब जो है सो कैसे निकल जाता है? जो सीटेट और स्टेट पास नहीं है वो बीपीएससी पास कर जाता है। अब बताइए, इतना लाखों अभ्यर्थी को आप उकसा रहे हैं, डीएलएड का डिग्री करिए, बीएड का कोर्स करिए, लाखों रुपया जो है सो विद्यार्थी सब जो बीटेक किया हुआ है वो भी सिक्योर हो जाता है बीएड करके कि इस समय कुछ नहीं होगा, तो लास्ट में जो है सो मास्टरी का नौकरी करेंगे। सबका जीवन को तो आप बर्बाद कर रहे हैं ना। हैं, और ऊपर से लगे हुए हैं जो पुरानका मास्टर सब है उसको बढ़िया से हम परीक्षा लेंगे। अब उसमें जान नहीं है बचल, ये चीज़ आप समझिए। धीरे धीरे वृद्धावस्था के तरफ आदमी जाता है, जो कमाया खटाया घर परिवार चलाने में। आजकल मानसिक प्रताड़ना, अलगे टेंशन, रंग बिरंग का लोगों को इच्छा होता है ये हो जाए वो हो जाए, वो सब छोड़ के अब सब जो है सो बुढ़ारी में अब कॉपी पेन पकड़े, अब बीपीएससी का अथाह सिलेबस है उसको पढ़े, कैसे पढ़ लेगी? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कितने योग्य बैठे रहते हैं ये तो सबको पता है। हैं, इससे पहले जो आरजेडी में थे वो कितने योग्य थे, अब बीजेपी में आने के बाद ये कितने योग्य हो गए हैं। एगो मुख्यमंत्री है जो अपना सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए जो है इधर से उधर दल बदल इधर उधर करते हैं। हैं, आप चले हैं 20 साल आप जब मुख्यमंत्री पद संभाल लिए हैं, तो अब आपको सुझा है जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे बदले। हैं, अब बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलते बदलते पूरे देश के लोगों को आप भर भर के नौकरी देना लगे। एक तो ये राजनीति जो है सो बहुत गड़बड़ चीज़ होता है। हैं, पहले आप बिहार में 20 साल से हैं महाराज, तब बिहार को आप नहीं सुधार पाए, अब अंतिम दौर है आपका, अब तो एक पैर कबर तरफ है। हैं, इस लोकसभा चुनाव के बाद अगले विधानसभा में तो चुनाव में तो आपको पता चलिए जाएगा ना कि आपका अस्तित्व कितना रहा और बिहार के लोगों के साथ जो आप दुर्व्यवहार किए उसका परिणाम कितना रहेगा, ये खूब जानते हैं। लेकिन आप
बिहार में आप इतने साल से हैं, उसके बाद आपका कहीं मोन बढ़ता है, आज मोन बढ़ता है तो आप एक बार प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, और जब उससे बाहर थोड़ा भी पैर स्लिप करता है तो आप भसिया जाते हैं। इतना बड़का इंडिया गठबंधन बनाने में किसका योगदान है? आपका। जो अलग अलग विचारधारा का नेता है सबको आप जोड़ लेते हैं, लेकिन जब आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात आता है तो आपको चेहरों में नहीं, क्योंकि लोग को पता है ना। तो मिला जुला के बात इतना ही रहता है कि आप जो है सुना प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं। कम से कम बिहार के लोगों का भविष्य बचने दीजिए। बिहार का मजदूर यहाँ पे तैयार होता जा रहा है, हम लोग भी अब मजदूरी के कैटेगरी में आते जा रहे हैं। अब बाहर में जाके नौकरी चाकरी करेंगे तो जो हमारा अधिकार है हमारा रहने दीजिए। बेकार के लिए आप नियोजित शिक्षक सबको परेशान कर रहे हैं, उनको ज़िंदगी आप कटने दीजिए। नया बिहार के तहत हम लोगों को शामिल करिए, नया नया शिक्षक सब भरिए। और देश के लोगों को बुलाने का ज़रूरत नहीं है बिहार को बदलने के लिए। देश में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। देखते ना कितना बड़का रेलवे का नौकरी का पूरा गैप कर दिए हैं। अब उनको फिर आप ले आ रहे हैं बिहार में, तो मास्टरियों का जो नौकरी रहेगा कहेंगे कंप्यूटर पढ़ाएगा विद्यार्थी को, कोनो ज़रूरत नहीं है आदमी को पढ़ाने का। तो ऐसे लोगों के साथ आप बिहार में आगे बढ़ने चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, ऐसा मत, इतना बिहार को प्रताड़ित मत करिए। 20-20 साल जो हैं सो आप मुख्यमंत्री पद रहे हैं, तो इसको अपनी गरिमा को बनाए रखिए और लोगों पर अत्याचार कम करिए। जय हिंद।